Hello everyone. Yes, Hello. you're audible. You can continue, sir. You're audible. Okay, fine. So, hello everyone. I am Nishan Deshmukh and I've done my MTech in construction engineering and management, and also right now I am working as a senior structural engineer in Technovision Project Management Private Limited, which is the firm which deals as an independent engineer in Public Works Department, Maharashtra. And we have uh, I have been part of that of this firm from last 2.5 years, and before that I was working as a structural engineer in IRB Limited. So the in IRB I was a part of structural execution engineer as a also as a trainee and also as a junior engineer, and after that structural engineer in National Highway project. And right now I'm working as a senior structural consultant in as an independent engineer in state highway of um, which comes under a hybrid annuity mode, if you have if you are known about it. And after that so this was a short introduction about me. And right now we will start our session, and let me first of all share my screen. So uh, are you all comfortable in English, or थोड़ा हिंदी इंग्लिश भी चलेगा? प्लीज टेल मी. ठीक है, हिंदी इंग्लिश भी चलता होगा तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. हिंदी इंग्लिश चलेगा, दोनों भी चलेगा या ओनली इंग्लिश? थोड़ा सा सेशन हमारा हम लोग इंटरेक्टिव बनाएंगे ताकि अच्छे से हम लोगों को सब कुछ चीजें समझ में आ सके. ठीक है, बोथ वे इंटरेक्शन शुड इज ऑलवेज गुड. एंड उसके ऊपर ही फिर हम लोगों का ये सब कुछ डिसाइड होगा. ठीक है, सो वन बाय वन वी विल गो राइट नाउ. या yes, okay, everyone is fixed with English. uh, share my screen first of all. Yeah. Is it visible right now? Is my screen visible? So as you can see, the heading of my page, that is demo session on heavy engineering making you industry ready. What is making someone a student or civil engineering student industry ready? What does that mean? It means that the theoretical knowledge you have got in your during your studies is okay for your basic knowledges. Okay, but when it comes to practical knowledge, I know everyone of you are lacking somewhat practical knowledge in your field. So इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब कोई भी एज अ फ्रेशर रहेगा उसको बेंडिंग मूवमेंट क्या रहती है, शेयर फोर्स क्या रहता है, सबके बारे में नॉलेज रहता है, सब कुछ पता रहता है. लेकिन मेन चीज जो क्या रहती है, मेन चीज रहती है अपनी साइट एग्जीक्यूशन. ठीक है, उसके बारे में कुछ पता नहीं रहेगा. ठीक है, सो अगर उसके बारे में अगर आपको पता करना होगा और आपको एक जंप लेनी होगी इन जंप किसमें इन गेनिंग द प्रैक्टिकल नॉलेज, तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये सेशन है ये आपको करना पड़ेगा. ये एक तो ये सेशन कर सकते हो आप, या फिर आप लोग एक एक्सपीरियंस ले सकते हो एक स्टार्टिंग वाले कंपनी में. ठीक है, ये सेशन की वजह से आप लोगों को जो एक साल में एक्सपीरियंस आएगा दैट विल बी इक्विवेलेंट. ठीक है, आपका एक साल का एक्सपीरियंस इन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड एंड दिस कोर्स, ये दोनों का भी जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोग गेन करोगे वो एक जैसे रहेगा. ठीक है, सो अच्छा रहेगा कि आप लोग ये कोर्स अच्छे से करो और मन लगा के इसके बारे में जो सारे पॉइंट्स है वो सब कैप्चर करो और उसके ऊपर फिर ले जाओ. सो आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या करियर क्या है. कुछ करियर नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा करियर ऑप्शंस है, सबसे ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज है. उनमें से कौन सी है, अभी देखिए.
सबसे पहले आदमी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सोचता है तो क्या सोचता है, स्ट्रक्चर सोचता है, ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े हाईवे सोचता है, ठीक है, बिल्डिंग सोचता है, बहुत सारे एनवायरनमेंट के बारे में सोचता है। तो इन सब के बारे में अलग अलग स्ट्रीम है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे लोग, स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करेंगे। हाईवे इंजीनियरिंग में क्या, हाईवे का डिजाइन करेंगे और हाईवे एग्जीक्यूट करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल इज नथिंग बट टू टेक द वॉच, टू हैव अ वॉच ऑन द एग्जीक्यूशन टीम which is involved in construction of highways and structures. After that, what will become geotechnical engineering field. So what is that geotechnical engineering? Geotechnical engineering deals with the science of soil. Or what is geo? Geo is nothing but soil. So the stream which deals with the science of soil is nothing but geotechnical engineering. भाई अब सॉइल को क्यों पढ़ना है, सॉइल में क्या है ऐसा जो पढ़ रहे हैं सिविल में। फिर अच्छा रहता था कि जियोलॉजी पढ़ लेते थे, एमएससी इन जियोलॉजी, बीएससी इन जियोलॉजी, ऐसे भी लोग रहते। क्यों इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हमारे जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो फाउंडेशंस रहते हैं, स्ट्रक्चर्स के फाउंडेशंस वगैरह वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो किसके ऊपर रेस्ट करते हैं, हमारे सॉइल के ऊपर, स्टेटा के ऊपर। अगर आपको स्टेटा की समझ नहीं होंगी तो आपको आपका स्ट्रक्चर ही स्टैंड नहीं रहेगा। अगर आपको पता नहीं रहेगा कि आपका स्टेटा कितना लोड लेता है, क्या लेता है, वो पता नहीं रहेगा तो फिर आपका स्ट्रक्चर स्टैंड आउट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो कितने भी बड़े स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन जाओ, ठीक है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, जियो टेक्निकल के बारे में, तो फिर भी आप फेल ही होगे, ठीक है। सो दिस ऑल स्ट्रीम्स आर इंटरलिंक, ठीक है, एक में के साथ इंटरलिंक्ड है, लेकिन इसके हर एक के अलग अलग स्पेशलाइजेशन है और उसके हिसाब से ये काम चलता है। इसके बाद आता है वाटर रिसोर्स एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। वाटर रिसोर्स एंड इंजीनियरिंग में क्या आता है, इट डील्स विद द every amount of water which can be used or reused or recycled, or or the science which deals with the transportation and conservation of waters. Okay, so this is water resources engineering, and there are many more tremendous amount of civil, that is nothing but earthquake engineering is there, okay, which is also comes under civil engineering stream. Okay, so various streams are there. So uh, अब अभी आप लोगों को ये जो सारे फील्ड ऑप्शंस है, ठीक है, इनमें सभी इसमें आप आपके व्हाट वी कैन से आप आपका करियर पॉइंट चूज कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन में इंटरेस्ट होगा तो स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन में जा सकते हो, हाईवे बांधने में इंटरेस्ट होगा तो हाईवे में जा सकते हो, क्वालिटी में इंटरेस्ट होगा कि क्वालिटी कंट्रोल, सभी इसमें एक्चुअली क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत अच्छा एक फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग में। इट इट मतलब वो आपको एक हिसाब से आपका नॉलेज भी बढ़ाता है टाइम टू टाइम, और आपके हर इसके काम में भी आता है, ठीक है, इन फील्ड। अभी हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ मशीनरीज इन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मशीनरीज इन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। सो वेरियस टाइप्स ऑफ मशीनरीज कौन सी रह सकती है, जस्ट अ मिनट। Okay, you are doing MTech in transportation, very good. So yeah, it is helpful for you. देखिए MTech in transportation रहे या किसी में भी रहे हो आप लोगों को बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज पता नहीं रहेगा तो then it will be मतलब it will be not a cherry on the cake, okay। जब तक आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज में आप साउंड नहीं होगे तब तक आपका ये कुछ काम में नहीं आएगा, ठीक है। सो when it will work once you know some amount of practical knowledge which is happening in our field, okay। इसके वजह से आप आपका करियर पॉइंट तो चूज कर ही सकते हो, ठीक है। अभी जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं वो अपना करियर पॉइंट चूज तो कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता कि क्या रहता है, कैसा रहता है, ठीक है। वो स्ट्रीम में जाने के बाद आवाज नहीं आ रही है मेरी, एवरीवन, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आई विल ट्राई। सो अगर आप, इट डिपेंड्स ऑन योर फील्ड, आप क्या करते हो, कैसे कर रहे हो। एमटेक इन ट्रांसपोर्टेशन भी हो गए, लेकिन अगर आपको बेसिक हाईवे इंजीनियरिंग जो रहती है प्रैक्टिकल पे, ऑन साइट हाईवे इंजीनियरिंग क्या रहती है, कैसे रहती है, वो पता नहीं होगा,
मतलब इन शॉर्ट क्या, प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपके पास नहीं होगा, थ्योरेटिकल नॉलेज रहता है, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज इज मस्ट, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ में आपका अगर 70% थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा तो 30% एज अ फ्रेशर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहना जरूरी है, ठीक है। सो इट इज, दिस कोर्स इज यूजफुल फॉर यू ऑल्सो। अभी जैसे कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में, अभी हम लोगों को प्रैक्टिकल आपका शुरू करना है, ठीक है, प्रैक्टिकल फील्ड में आपको जाना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या यूज होने वाला है, जो आपको समझ लो कुछ ना कुछ काम चालू करना है, समझ लीजिए एक्सकैवेशन शुरू करना है आपको, आपको एज अ हैवी इंजीनियर अपॉइंट कर दिया, तो क्या क्या लगेगा आपको, मशीनरीज लगेंगी, ठीक है, मशीनरीज लगेंगी, तो मशीनरीज कौन सी लगेंगी, अगर समझ लीजिए आपको कंक्रीट करना होगा, कंक्रीटिंग करना होगा, तो आपको मिलर लगेगा, आरएमसी लगेगा, ठीक है, या फिर मिक्सर, ट्रांजिट मिक्सर लगेगा, आरएमसी, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट लगेगा। These are all machineries which you should know about it. So what are the various types of machineries? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ग्रेडर। ग्रेडर क्या काम करता है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ सारी चीजें इसके बारे में। इसके बाद आता है एक्सकेवेटर, फिर आता है रोलर, ट्रांजिट मिक्सर, बैकहो, पेवर एंड डंपर, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं आपके इसके इसमें, ठीक है। तो अगर समझ लीजिए आपको एक एक करके ये सारी चीजें पढ़ना होगा तो क्या क्या रहेगा। अभी सबसे पहले हम आएंगे ग्रेडर पर, ठीक है। तो ग्रेडर का काम क्या है वो देख लेंगे। तो ये फोटो में आपको दिख रहा है, ये ग्रेडर है, आप लोगों ने देखा होगा जब आपके मुरुम के काम चालू रहते हैं साइट पे, तो ये मशीन घूमती रहती है, ठीक है। ये मशीन का क्या काम है वो एक एक करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहले इसके पार्ट्स के बारे में जान लेंगे, ठीक है। ये जो सबसे पहले आपको ये जो दिख रहा है, जो सबसे पहले एक पैन दिख रहा है, ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल्ड बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। मोल्ड बोर्ड मतलब, मोल्ड मतलब क्या है, मोल्डिंग करना। मोल्डिंग किसकी करी जाती है, जिसकी मतलब जो चीजों को हम लोग मोल्ड कर रहे हैं उसको, तो उसका नाम क्या है, मोल्ड बोर्ड है। तो किसको मोल्ड करेंगे, अभी हम लोग साइड पे होंगे, मुरुम को होंगे, तो जो मुरुम के बहुत बड़े बड़े लम्स रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोगों को लेवल करना रहता है। तो लेवल किसके करते हैं, मतलब लेवल करना रहता है, मतलब क्या है, हम उसका मोल्डिंग करना पड़ता है। सो मोल्डिंग का क्या, मोल्डिंग कौन करेगा, ये मोल्ड बोर्ड करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो गियर ड्रिवन साइकिल है, ये क्या करता है, मोल्ड बोर्ड का आपका हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपका मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोथ साइड से आपका मूव करेगा। इसके बाद हेवी ड्यूटी एक्सल, फ्रंट एक्सल, ठीक है, और फ्रंट अटैचमेंट लॉक्स है। इसके बाद आपका हिडन होसेस एंड ट्यूब्स विद एक्सेस पॉइंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ। देखिए जो ग्रेडर है इसमें पूरा का पूरा आपका सभी क्या क्या इसमें पूरा इन्वॉल्व रहता है, सबके सब आपका हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर ही काम करता है आपका ग्रेडर, ठीक है। सो हाइड्रोलिक्स इज इम्पोर्टेंट, और इसके बाद मेन चीजें कौन सी है, एक मोल्ड बोर्ड है, और फिर उसके मैकेनिज्म्स है, ठीक है, या लेवलिंग। अभी जो आपको ये ब्लैक चीज दिख रही है, व्हाट इज दैट, दैट इज ड्राइवर्स केबिन। इसके बाद इधर मोटर्स मोटर्स का है, ये है, ठीक है। अभी इसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, इसका पावर एंड टॉर्क एंड रिलायबिलिटी सेकंड टू नन, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है, इजी टू गो, इजी टू गो है, और इसके बाद इजी टू ट्रांसपोर्ट भी है, एंड उसके और ये जो सब चीजें हैं वो हम लोगों को क्या करता है, आप लोगों का टाइम तो बचाता ही बचाता है, लेकिन जो नंबर ऑफ वर्कर जो लगने वाले हैं आपको साइड पे, वो आपका एकदम जीरो करके लेता है, ठीक है। सब पूरा का पूरा काम ही आपका ग्रेडर ही कर लेता है साइड पे। सेकंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है आपका, मशीन कौन सी है, एक्सकेवेटर, ठीक है। So what is this excavator? What is that? What is the function of excavator? To excavate anything. ठीक है, excavator हमेशा आपका ये जब देख रहे हैं, it can move up to 360 degrees, ठीक है। This one is called as a bucket, ठीक है, इसको बकेट कहते हैं, और ये भी पूरा किस चीज सिस्टम से ये रहता है, ये हमारा रहता है पूरा का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम से अटैच, ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर ही काम चलता है। एक्सकेवेटर के आप देख रहे होंगे जो टैंक्स को, जो क्रेन को अपना ये रहता है, बेल्ट रहता है, कन्वेयर बेल्ट, वही बेल्ट पे ये लोग एक्सकेवेटर भी चलता है। और उसके बाद अभी हाउ मच इट कैन एक्सकेवेट इन वन डे, देखिए डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बकेट, ओके। अगर आपका बकेट का साइज
कम रहेगा तो वो एक्सकेवेट कम करेगा। और उसके बाद अगर आपका बकेट का साइज ये रहेगा तो आपका उसके हिसाब से फिर आप लोगों का ये करेंगे। अभी समझ लीजिए अगर आपका एक्सकावेटर एक हिसाब से आपका टनिंग पे भी रहता है, ठीक है। और अभी समझ लीजिए आपका जो एक्सकावेटर का बकेट का जो वेट है वो अगर 200 mm का रहेगा, ठीक है। अगर आपका वो 200 mm का रहेगा तो आपको कितना करेगा 0.9 m3, ठीक है। डिपेंड्स ऑन उस सबसे मैक्सिमम 600 mm, ठीक है। 600 mm मतलब 2 फीट का। तो 2 फीट का एक्सकेवेटर आपका 0.34 क्यूबिक मीटर पर पर मतलब उसको हम लोग बोलते हैं पर हॉलिंग का वो 0.034 क्यूबिक मीटर लगाएगा, ठीक है। अभी जो समझ लीजिए हम लोगों ने जो आपको पिक्चर में दिखाया है वो हेवी ड्यूटी एक्सकेवेटर, अगर उसका हेवी ड्यूटी एक्सकेवेटर का आपका एक साइड में एक टाइम में देख लेंगे तो आपका 1.5 क्यूबिक मीटर पर हॉलिंग उसका ये करता है। अगर पर आवर के हिसाब से जाएंगे तो इट कैन गो अराउंड 60 to 70 एंड मेनी टाइम्स कंपनी बोलती है कि 75, लेकिन 75 मेंटेनेंस के हिसाब से अच्छा नहीं रहता है, लेकिन पर आवर के हिसाब से आप 60 to 70 मीटर क्यूब पर आवर का आप एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हो एक्सकेवेटर। एक्चुअली डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ बकेट, जो मैंने आपको बोला था बकेट की साइज डिपेंड करती है आपका एक्सकेवेशन के इसके ऊपर, काम के ऊपर कैसा काम है। अभी टाइप्स ऑफ रोलर, ठीक है। दो टाइप्स के रोलर है, ठीक है। एक को हम लोग डायनेमिक रोलर बोलते हैं और एक को स्टैटिक रोलर बोलते हैं। तो डायनेमिक रोलर किसको बोलेंगे और स्टैटिक रोलर किसको बोलेंगे उसके बारे में हम लोग अभी दिखेंगे। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज डायनेमिक रोलर। सो व्हाट इज डायनेमिक रोलर? डायनेमिक रोलर में आपका जो ये रहता है कॉम्पैक्टिंग, मतलब रोलर का काम क्या है? कॉम्पैक्शन करना सबसे पहली तो बात। सो ग्रेडर ने जो अपना काम कर दिया है, सॉइल को फैला लिया है, वो सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं वो डायनेमिक रोलर। तो कैसे कॉम्पैक्ट करेंगे डायनेमिक रोलर? सिर्फ हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल लोड नहीं देंगे, वर्टिकल लोड के साथ साथ में आपका वाइब्रेशंस भी छोड़ेंगे, ठीक है। सो वाइब्रेशंस कैसे छोड़ेंगे? सिमिलरली बाय मींस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक्स की वजह से आप लोगों को वो वाइब्रेशन से जो सामने वाला ड्रम रहता है उसमें वाइब्रेशन छोड़ते हैं, और उसके वाइब्रेशंस के आने की वजह से वो जो कॉम्पैक्शन रहता है वो और अच्छी तरीके से हो जाता है, ताकि सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह ले सके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेटरी रोलर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला वाला। इसके बाद जो बीच वाला पिक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं टैंडम रोलर, ठीक है। टैंडम रोलर आर बेसिकली यूज्ड इन bituminous works, and after that so another one is called as PTR, ठीक है। PTR, तो what is PTR? PTR is nothing but pneumatic tire roller. So pneumatic tire rollers are also used in BC soils, ठीक है। अभी इसका समझ लीजिए आपको काम करवाना होगा तो कैसे करते हैं? सबसे पहले एक क्लीन पास मारते हैं, ठीक है। क्लीन पास मतलब वाइब्रेशन नहीं छोड़ते सबसे पहले, और रिवर्स में आते समय आपको वाइब्रेशन छोड़ते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपना डायनेमिक रोलर का काम रहता है। अभी दूसरा है स्टैटिक रोलर। हमेशा हम लोग सभी लोग डायनेमिक और स्टैटिक में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सो कंफ्यूजन हटाने के लिए मैंने थोड़ा सा तिगड़म लगाया है। स्टैटिक रोलर मतलब कौन सा? जो खट्टा मिट्ठा में लगाया होगा, ठीक है। दैट इज नथिंग बट स्टैटिक रोलर। स्टैटिक रोलर में आपका जो खट्टा मीठा का कास्ट है अक्षय कुमार, जो जिस अक्षय कुमार जिस जो जीत गया था वो स्टैटिक रोलर, जिसको वो म्यूनसिपालिटी ने दिया था, वो क्या था? स्टैटिक रोलर था, ठीक है। हर कॉन्ट्रैक्टर का जो ड्रीम रहता है कि स्टैटिक रोलर उसके घर पे है, तो उसके भी वैसे ही ड्रीम था, लेकिन वो फेल हो गया था, वो जाने दो। लेकिन स्टैटिक रोलर और डायनेमिक रोलर के बीच में का फर्क आप लोगों को अभी शायद समझ गया हो, ठीक है। स्टैटिक रोलर में आपको वाइब्रेशंस नहीं छोड़ता है, वो सिर्फ प्लेन पासेस देता है और उसके अलावा वो कुछ नहीं करता है, ठीक है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक रोलर एंड डायनेमिक रोलर। आफ्टर दैट दिस इज ट्रांजिट मिक्सर। व्हाट इज ट्रांजिट मिक्सर? कंक्रीट को लेके जाने ले आ जा आने जाने करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसका नाम क्या है? ट्रांजिट मिक्सर। भैया क्यों, हम लोग तो सीधे सीधा डंपर में भी लेके जा सकते थे, ट्रक में भी लेके जा सकते, तो फिर ट्रांजिट मिक्सर क्यों?
दिस इज बिकॉज हमारे कंक्रीट में एक सेटिंग की प्रॉपर्टी रहती है। मतलब क्या होता है, कंक्रीट हमारा सेट होता है अगर हम लोग वो कंक्रीट को एक ही जगह पे रख दे तो। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट्स। उसके हिसाब से हम लोग अगर देखें तो अगर हम लोगों ने कंक्रीट को हिलाते हुए नहीं लेके गए, ठीक है, तो वो कंक्रीट जल्दी से जल्दी सेट हो जाएगा, फिर डंपर में काम नहीं आएगा। तो इसकी वजह से हम ट्रांजिट मिक्सर है। तो ट्रांजिट मिक्सर का क्या रहता है, ये जो ड्रम दिख रहा है आपको पीछे वाला सिलेंडर, वो हमेशा रोटेट होते रहता है, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्रांजिट मिक्सर। आफ्टर दैट दिस वन इज बैकहो। सो इसको सभी लोग जेसीबी बोल के बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, बैकहो है, ठीक है। सो बैकहो कंसिस्ट ऑफ बोथ, जो हम लोगों ने एक्सकावेटर में बकेट मैकेनिज्म देखा था वो भी, और सामने लोडर मैकेनिज्म देखा था वो भी। सो 2 in 1 पर्पज में है बैकहो। मे बी चीपर देन एक्सकावेटर, ठीक है, बिकॉज क्वांटिटी जो जितनी निकालता है बैकहो उतनी उस एक्सकावेटर नहीं, उससे ज़्यादा निकालता है, कई गुना ज़्यादा निकालता है, ठीक है। और उसके बाद जेसीबी में दोनों भी काम में फंक्शन आ सकता है। छोट मे बी मिनिममली यूज फॉर एक्सकेवेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क्स, ठीक है, जहाँ पे रॉकी सरफेस ना हो, ये ना हो, उसके जगह पे हम लोग जहाँ पे लो स्ट्रेंथ की काम पड़ रही हो, लो यू कैन से जो सॉफ्ट रॉक्स जो रहते हैं, सॉफ्ट रॉक्स में अगर आपको एक्सकैवेशन करना होगा तो देन यू कैन यूज योर बैकहो। दिस वन इज पेवर, ठीक है। पेवर में देखिए आप लोगों ने पेवर मशीन क्यों यूज होती है, फॉर यूजिंग द फॉर लेइंग ऑफ बिटुमिनस वर्क्स। अभी देखिए पेवर में क्या क्या है, देखिए वाइब्रेटर असेंबली है, देखिए इसमें भी वाइब्रेटर असेंबली आ गई। स्क्रीड एडजस्टमेंट ये जो रहती है, ये स्क्रीड रहती है। स्क्रीड का एडजस्टमेंट क्यों करते हैं हम लोग, हमारा जो थिकनेस सॉरी विड्थ रहता है हमारे रोड का, वो अगर समझ लो 7 मीटर है, तो हम लोग स्क्रीड को बाहर निकालेंगे। स्क्रीड जैसी बाहर निकलेंगी, कब तक बाहर निकालेंगे, जब तक हमारा विड्थ 7 मीटर ना हो जाए भैया। तो उसके बाद प्लेटफॉर्म एंड हैंडल्स क्योंकि भाई आदमी उधर रहेंगे, काम करना है, आदमी रहेंगे, आदमी अगर समझ लो प्लेटफॉर्म और हैंडल नहीं रहेंगे तो डायरेक्ट वो असेंबली में घुस जाएंगे। बर्निंग भी होते रहता है डांबर का, ठीक है। अभी आप बोल रहे होंगे ये इधर से इधर कैसे आता होगा, तो देखिए ये जो पीछे ये जो रिसीविंग वाला एंड रहता है, इसमें हमारा बिटुमेन गिरता है, और इधर एक रोलर रहता है, ठीक है, एक ऐसा ड्रम रहते हैं रोटेटिंग ड्रम्स। वो रोटेटिंग ड्रम्स की वजह से हमारा जो बिटुमेन ये रहता है, बिटुमिनस मिक्स रहता है, वो इधर से ये हमारे असेंबलिंग तक आता है, और उसके बाद वो मेन स्क्रीड पर हमारा फैल जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डंपर, ठीक है। So what is dumper? Dumper is nothing but which you can say machine which is used for transporting of earth, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ। कि अर्थ वर्क में जो अभी आपके ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसमें आपको अगर इधर उधर लेके जाना होगा तो डंपर काम में आता है। अभी हम लोग ये हो गए मशीन्स के बारे में। हम लोग अभी प्लेन सिंपल टाइप्स ऑफ लेयर्स इन हाईवेज देखेंगे। ये बाकी की चीजें हम लोग सारी चीजें पढ़ने वाले हैं हमारे अपकमिंग कोर्स में, ठीक है। आप लोगों को डिटेल्स तो पता ही चल गई होंगी, लेकिन उसमें क्या एक छोटा सा शॉर्ट विंग का टॉपिक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो टाइप्स ऑफ लेयर्स रहते हैं सबग्रेड, जीएसबी, डब्ल्यूएमएम, प्राइम कोड, डीबीएम, टैग कोड एंड बीसी, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे। सबग्रेड, सबग्रेड क्या रहता है, जो आपको सबसे छोटा वाला अभी लेफ्ट साइड में आपका ये पीक्यूसी है, कंक्रीट पेमेंट है, और राइट साइड में आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है। फ्लेक्सिबल पेमेंट और कंक्रीट पेमेंट में क्या क्या फर्क है भैया, सबसे पहले तो कंक्रीट पेमेंट जो है आपका लोड जो ट्रांसफर करता है वो स्लैब एक्शन से ट्रांसफर करता है, और फ्लेक्सिबल पेमेंट कैसे लोड आपका ट्रांसफर करता है, ग्रेन टू ग्रेन एक्शन से, ठीक है। दिस इज थियोरेटिकल कंसेप्ट। जस्ट या ओके। सो आफ्टर दैट कंक्रीट पेमेंट है और बिटुमिनस पेमेंट है, ठीक है। कंक्रीट पेमेंट हो गया। अब बिटुमिनस पेमेंट में क्या है, ग्रेन टू ग्रेन एक्शन होता है। कंक्रीट पेमेंट में स्लैब एक्शन होता है, ठीक है। स्लैब डायरेक्टली इवनली पहले खुद के अंदर पूरा का पूरा लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और फिर वो नीचे में लेयर को छोड़ता है, ठीक है। बिटुमेन ऐसा नहीं करता। बिटुमेन अपने पास लोड आया तो पूरा का पूरा लोड जितना भी आएगा वो नीचे वाले दो दो लोगों के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, वो आजू बाजू में भी नहीं देता है, ठीक है। सो दिस इज ग्रेन टू ग्रेन एंड ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर, एंड दिस वन इज द स्लैब टाइप एक्शन लोड ट्रांसफर। Okay, I will teach in English, no issues. So, अभी now the
in the you can see the types of layer here. First of all, it is subgrade, GSB, WMM, prime code, DBM, tag code, and BC. These are all layers which you use, which has to be executed, okay, to construct the highway, okay, to auto execute the highway. So first of all, we have to do CNG, that is clearing and grubbing. Okay, so what is this cleaning and grubbing? Cleaning and grubbing means we have to clean all the land on which you have going to construct the road. How you can you have to clear the land, you have to clean your bushes, okay, trees and bushes. After that, you have to remove the upper layer of soil which cannot be used up to 150 mm, and after that you have to do the subgrade. Okay, so subgrade layer कैसे रहता है, one by one. अभी subgrade, what happens is subgrade जो anything the quality the layer or the layer which is used for which is used as a foundation layer. Okay, subgrade, what is this, what is the function of this layer? This act as a foundation layer. Okay, it transfers the load from GSB to on the, you can say, the earth. Okay, earth में जो अगर आपको लोड ट्रांसफर कर रहा है, so वो क्या कौन ट्रांसफर कर रहा है? सबग्रेड कर रहा है. So क्या करेंगे, what we have to do, अभी आप लोगों ने clearing and grubbing कर दिया, ठीक है, you have done with your clearing and grubbing, and after that you have started your work for subgrade. Okay, so how will you do your subgrade? How will you execute your subgrade? Actually, subgrade consists of 500 mm thickness. Okay, it cannot be done in a single layer. So first of all, what it has to be done, suitable material is chosen from the quarry. Okay, having the CBR value which is meeting the which is written in the terms of contract. Okay, if it is written that CBR of having greater than 8 should be used in our highway, then the contractor should search the quarry where the CBR of that particular material or murung is greater than 8, and then it can be used as a and how one can determine whether the CBR is CBR value, just by simply quality control by material engineer. Okay, so murum is laid in equal layers by means of grader. Thickness of subgrade is 500 mm. Okay, so thickness of layers to be executed, अभी देखिए, you cannot execute total 500 mm layer in one go because it will not get compacted very effectively. So what does that happen? First layer is 150 mm, second layer is also 150 mm, and third layer is 200 mm. Each layer is compacted by vibratory roller until it gets compacted as per their requirement, and compaction to be achieved should be more than 95%. Okay, compaction achieved, how you can calculate the compaction to be achieved, I will tell you in the course, but there are various dry density tests which can be done, whether it may be on a lab, in the lab, or on a field. On field, you have to FDD, we say it, there are various tests of FDD. Nuclear density test are there, sand replacement test are there. We will see it one by one very thoroughly during our course. After that, GSB, it consists of rocks. Okay, hard rocks from the quarry which are blasted and crushed in suitable gradation which is shown in the terms and contract. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 are the various grades of GSB, which is the grade is chosen from the region. Okay, if the region in AS code it is given that as per region you have to choose the grade of GSB. GSB is laid as per design, and which is generally having the thickness of 200 to 350 mm. Maybe sometime it happens that GSB of 150 mm is also calculated, and after that thickness depends on the design. Layer is compacted by vibratory roller until it gets compacted as per the requirement. Okay, and compaction to be achieved is more than 98% of the maximum dry density. Okay, after that WMM का number आता है. ठीक है, what is WMM? WMM is wet mix macadam. So what is the WMM wet mix macadam? कोई बता पाएगा? What is WMM? Wet mix macadam is nothing but the material or the layer which consists of dusts. Okay, dust means crushed sand
and aggregates having 10 mm, 20 mm, and 40 mm size, and also having the filler material. Filler material कुछ भी रह सकता है, fly ash भी रह सकता है, depends. After that, thickness of WMM layer is 250 mm, and thickness of layer to be executed is of 125 mm each. After that, first layer thickness is 125 mm and second layer thickness is 125 mm. Each layer is compacted by vibrated roller until it gets compacted as per requirement. Mr. Mukesh Kumar, you will get a chance to speak. First of all, let the session to be get completed, and after that we will have a difficulty session also. Don't you worry about it. Compaction to be achieved is more than 98% of maximum dry density. Okay. So similarly, wet mix happens. Wet mix can be laid in two ways. First of all, it is it can be done by the paver, or also it can be done by the grader. Okay. After that, wet mix, the bonding agent comes, what is the function of bonding agent? To bond the layers between to bond wet mix, macadam, and DBM. Okay. So how it is applied? It is sprayed over WMM, okay, by means of doser, and after the frequency is 6 kg per 10 square meter area. You can be used as bonding between DBM and WMM. What is this? Prime coat. Okay, you can see the layer execution of prime coat from doser. Okay, prime coat I will tell you everything in detail. After that, DBM is done. Aggregates of 10 mm, 20 mm size and 6 mm size with bitumen content of 4.5 mm is as per design. Okay, as per design, अगर आपको 4.5 mm 4.5% of bitumen use करना है, ठीक है? So you have to use it as for DBM, and application is laid by paver machine, as I told you, using the sticks levels as per FRL. So this is the finished picture of DBM which is being laid over here, and several layers of compaction is being carried out over here. After that, after DBM, on DBM, there is one more layer, that is tack coat. So what is the function of tack coat? To act as a bonding agent between binder cores and bituminous cores and DBM. Okay. So first of all, I would like to tell you that the difference between tack coat and prime coat is that tack coat is very much less viscous as compared to that of prime coat. Okay, so don't ever get confused between prime coat and tack coat. Prime coat is used for bonding between WMM and wet mix macadam and DBM. So that's why it is more viscous, because wet mix has much more amount of voids than that of DBM. And after that, tack coat is used between DBM and BC, and it is having very much low viscosity. Why? Because why it is very less viscous? Because it has to get percolate in the voids, and the voids content in the that of DBM and what we can say BC is very much less. Therefore, tack coat is made less viscous. Okay, frequency you can also see is which is less, 4 kg per 10 square meter area, and immediately before laying BC, and it is used as a bonding between DBM and first of all, and lastly, one layer comes, that is BC. Composition is aggregate of 10 mm and 6 mm size with having the bitumen content of 5.4%, and application is which is laid by paver machine by use by springs level of envelope. Now this was the execution of highway. Okay, you have completed your execution. It is nothing but this is the very basic introduction about the execution of highway. You will learn it very thoroughly in this course. So I would like to also explain you some amount of opportunities how you can get for types of jobs. You know that there is two sectors over here in civil field. One is the private sector and another one is government sector. Okay, government sector karni hai, you have to pass your exams, and you can simply go and have your prestigious government job, having various perks given by the government. Okay, after that, there comes the private sector job. Private sector job is that much very much tedious as compared to government jobs. Okay, but the you can say the working of a brain
is very much you can say the activity of brain is very much involved in private sector as compared to government sector. Okay, I'm not blaming government sector especially because private sector actually the technology is generally you can say where it is coming from private companies. Okay, private companies are only the one who are discovering various technologies, and government is applying that technologies in their projects. So what comes first? Private sector if you want your brain to get much more you can say uh, exercised, then you can try a private sector first. Then after that, after studying for at least for an year and a half, you can simply go to a government sector job if you are having that much caliber. Now, what is important to get a job? First of all, skill, yeah, it is important. Knowledge is also important. Confidence, very much important, and connection. So, what is connection? You must, everyone must know who you are. But now, if you are a fresher, who will know you in that your particular field? Instead of your couple dozens of friends and your lecturers, no one will know you. Okay, and no one will. I think no one will help you, and or there is only 10% of chance that you will get a help from your college professor or a school friend having for that particular job. So, what is much more important? References. Okay, you have to get references. अभी आपको references कहाँ से मिलेंगे? How to connect to the industrial gurus? ठीक है, इंडस्ट्री गुरुज के कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे अभी फेसबुक हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वैसे लिंक्डइन हमारा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है. ठीक है, यू शुड गेट कनेक्टेड ओवर लिंक्डइन. आई विल टेल यू ईच एंड एवरी स्टेप हाउ यू कैन grow your connection connection in LinkedIn during our course, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से आपका स्किल्स वगैरह तो डेवलप हो जाएंगे, लेकिन आपको जो एक हिसाब से कनेक्शन चाहिए या आपके टैलेंट को परखने वाला कोई आदमी चाहिए, वो चाहिए होगा, तो फिर यू हैव टू गो टू लिंक्डइन. एंड लिंक्डइन इज नथिंग बट द फ्यूचर ऑफ जॉब्स. रिज्यूमे वगैरह कुछ नहीं रहने वाले हैं अगले समय में. सीधा सीधा लिंक्डइन से लोग अप्लाई करेंगे. ठीक है, नो हार्ड कॉपीज विल बी गेट सबमिटेड इन अपकमिंग 10 years. ओके, यूएस में यस अभी फिलहाल फैशन चालू हो गया है. ठीक है, लिंक्डइन का अभी असाइनमेंट एक सिंपल असाइनमेंट दूंगा. यू हैव टू कनेक्ट टू लिंक्डइन एंड कनेक्ट एज मच मोर पीपल एज यू कैन, एंड आई विल टेल यू ईच एंड एवरी स्टेप after that in our course how you can get connected and how you can make yourself much more visible to people. Okay, if you are having any difficulty, guys, please let me know. Okay, I'm here only. I hope you like our session, and also I hope that you have got everything what I have taught you. And this one was also a demo session only. You will get much more you will get these things much more um, in very much detailed format. Okay, don't worry about it. If you are having any difficulties, please let me know. I am here only. Okay, guys, thanks.
So you are done? Yeah, I'm done. Okay. Actually, I'm waiting for any difficulties coming if there are any. Okay, sir. So learners, if you have any doubts, you can post it in the chat box or you can unmute yourself also. If you have doubts, please ask. I guess there are no doubts. So if you allow, I can wrap up the session. Okay, fine. Okay, guys, thank you. Thank you for having me. And I hope you like this session. And I also hope that you will join our, you will register our course and wait. Okay, we'll meet again. Okay, guys, thank you. Good Thank you, night. sir. Certificate will be issued after you complete the course and submit your assignments. It was a free demo session. For this, we don't provide any certificates. You can go through the link in chat box. I have posted like 3 to 5 times. Yeah, this was the demo session. I guess I'll post it again. You can check the link, sir. I have posted it now. It will be after like 6:30 in the second half, maybe around 8 to 9 p.m. Every day we'll be having a 1 hour session for next 30 days or whatever the duration of the course will be. And you will be getting the access to the recordings as well. If you by chance miss any class, yeah, Monday to Saturday, Sunday will be off day. And if you miss a class any chance, we'll be providing the LMS to get to the recordings of the class. What will it cover? So the syllabus is regarding highway tunneling and all. It will be focused on that only. On the first day itself, you'll be getting the syllabus of the course.
I guess it was the right question to ask to the expert what it will be offering. So can you please answer if you are there? Hello, sir. Yes, yes. So, Mr. Mukesh, the things which will get covered in the course is, first of all, the basic things about site engineering. That is, how you will get trained to to read a drawing, and after that, how you can execute, how you calculate the quantity of structures. First of all, Not things audible, you sir. will. Clearly. Hello, am I audible right now? So your voice is breaking little bit. It's Am I not audible? audible clearly, sir. Okay. Just refresh. Now am I audible? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yeah. So the things which will get covered in our topic in our course is, it will start from a basic, that is drawing reading, and after that you will get to know how you calculate the quantity of structures. Okay. After that you will also get to know about the estimation of structures. Okay. Estimate how you can calculate the estimate. You will also get to know the you will also get to learn about the quantity calculations of highways and also estimation of highways. We will cover everything in that. Every part, how it is how one can estimate the highways and structures, and after that we will go in the execution of similar that structure and highway, and also billing portion. And after that, we will we will also get to know about more specifications and standards. Okay, what are the basic and mostly used most specifications and standards in our highway engineering, and how one can memorize it in a pocket way. Okay, as you can see, the book of Ministry of Road Transport and Highways, it consists of majorly 1200 pages. So it is very hectic. One can find it very hectic to for a first time learner to to mug up that things. So I will tell you somewhat in a slide. I will share some slides with you so that you will get familiar with that more in a very short period of time. Okay. After that, we will also have some more difficulty sessions. I will also let you know about the bar bending schedules calculations. Okay. So all of these things I will get you. I will let you. Our course will get under my course, and after that It there will, are sir, it traveling will be basically about on highways. yeah, it is also about tunneling. Fine, it is also Okay. about tunneling. You will also get to know many things Tunneling about and tunneling. highway. Yeah, Nothing tunneling more and than that. highway. Yeah, tunneling and highway structures, which is covered in highways. Okay. Tunneling, highway and structures. You will also get to know about quantity calculations. Means QS job, quality analyst job. You will also get to know about that. Estimation you will get to know. But these all parts will get covered only for highways, structures, and tunnels. Okay. Okay. Yeah, fine. Anyone again having any difficulty? Okay, sir. Thank you everyone for joining the meeting. Thank you for the time. I have posted the Google reviews link. You can update it according to the session and the reviews according to it. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Yeah, learners, please kindly post the review according to the session and to knowledge gained. Thank you.